दुनिया में एक से एक घटनाएँ होती है। कई घटनाएँ जहाँ बेहद सामान्य होती है, तो कुछ घटनाएँ बेहद चौंकाने वाली होती है। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद रहस्यमय मानी जाती है। इसमें से कई घटनाएँ ऐसी हैं, जिनके ऊपर साइंटिस्ट भी रिसर्च किए गए, लेकिन ठीक-ठीक कारण पता नहीं चल सका। लटकती हुई लाश। कूपर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा। उस घर में पहली रात जश्न मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फ़ोटो ली। इस फ़ोटो में 2 बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए थे। इस फ़ोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार ही आतंकित हो गया, क्योंकि फ़ोटो में परिवार के साथ एक लटकती हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दावा किया गया कि फ़ोटो लेने के वक़्त वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि संभव है कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन कूपर फैमिली ने इससे साफ इनकार कर दिया। बाद में फ़ोटो की सच्चाई जानने की कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन यह सब भी रहस्य बनी हुई है। नॉर्वे के होल्टलेन में हेस्सडालेन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अबूझ पहेली की तरह है। ज़्यादातर यह रहस्यमय रोशनी चमकदार सफ़ेद, पीले या लाल रंगों में 1 घंटे से अधिक देर तक दिखाई दी है। यह रोशनी तेज़ी से कभी धीमे हवा में तैरती है, तो कभी एक ही जगह ठहर जाती है। इस तरह की घटनाओं केवल नॉर्वे में ही नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में भी 1940 के बाद से खबरों में आती रही। इनके कारणों को जानने की काफ़ी कोशिश की गई, पर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। सोल्वे पर्थ का एस्ट्रोनॉट। सोल्वे पर्थ का एस्ट्रोनॉट। यह फ़ोटो 1964 में जिम टैपलेटन नाम के एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कम्ब्रिया में एक इलाके सोल्वे फर्थ ले गए थे। फुटेज में डेवलप करने पर उन्हें एक फ़ोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी आकृति दिखाई दी। जिम ने यह दावा किया था कि फ़ोटो लेने के दौरान उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। इस फ़ोटो को लेकर काफ़ी बहस हुई थी, इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं के लिस्ट में शामिल किया जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया समुद्र तटों पर कटे हुए पैर। 20 अगस्त 2007 को सेलिस सागर के समुद्र तटों पर कई कटे हुए इंसानों के पैर पाए गए। इसमें से कुछ की ही पहचान हो सकी। अनुमान लगाया गया कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश के मारे गए लोगों के हो सकते हैं। दूसरा, ये क्वाड्रा आइलैंड के प्लेन क्रैश में मारे गए 4 लोगों के पैर भी हो सकते हैं। पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद की गई हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 26 सितंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया। आसमानी बिजली का रहस्य। 1668 को सेंट पैंक्रास के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। इस दौरान चर्च में एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से खचाखच भरा हुआ था। 4 लोग इसमें मारे गए, 60 बुरी तरह से घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस-नहस हो गई। इस घटना के पहले अजीब अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई। पत्रकारों के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों के बुलाने पर इस घटना को अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था, इसे लेकर आज भी अटकलें ही लगाई जा रही है। कई रिसर्चरों ने
इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा। ब्लैक दाहिला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक दाहिला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई। शॉर्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर में कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चीरा हुआ था। चौंकाने वाली बात यह थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस हत्या का जुर्म कबूला था, जिसमें से ज़्यादातर मर्द ही थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। यह अपने समय का चर्चित केस रहा था और इस पर द ब्लू दाहिला नाम की फिल्म भी बन चुकी है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।